इमरान, तफसीलन इस समाअत का हवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आमिर साहब भी बता रहे थे, तोशा खाना के केस बेसिकली अगर इसको पूरी तरह देखा जाए तो दौरे हुकूमत में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने तकरीबन 108 जो तहाइफ हैं वो मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो वसूल किए। इसमें 58 ऐसे तहाइफ थे जो कि बुशरा बीबी और इमरान खान ने अपने पास रखे। अब इन 58 में से एक ज्वेलरी सेट, जिसे ग्राफ ज्वेलरी सेट कहा गया, बेसिकली इसमें जो हार है वो उसमें डायमंड और दीगर मेटल्स मौजूद हैं सोने के अलावा। इसी तरह ब्रेसलेट इसके मौजूद है, जो अंगूठी है वो है, और इसी तरह 2 ईयरिंग है, यानी कि पूरा ग्राफ सेट और जो इसकी एक्सेसरीज हैं वो इसके साथ मौजूद थी। तो बेसिकली इल्जाम ये है कि इन्होंने इसकी जो मालियत लगवाई, जो वैल्यूएशन लगवाई, वो तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख लगवाई। जबकि जो केस बिल्ड किया गया एहतसाब की जानिब से, नैब की जानिब से, वो ये था कि इसको डीवैल्यूएट किया गया मुख्तलिफ जो है वो मनसूबाबंदी के तहत, और असल जो इस तहाइफ की जो कीमत थी वो तकरीबन 300 करोड़ यानी कि 3 अरब थी। तो यानी कि यहाँ पर कीमत को कम करके उसका 50% अदा किया गया। इसके ऊपर ये केस बिल्ड हुआ। इसकी समाअत जो है वो आपने देखा कि अडयाला जेल में हुई, और जो गुज़िश्ता समाअत है वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है इस फैसले को समझने के लिए। उसकी वजह यह है कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने कल की समाअत को बड़ा इंपॉर्टेंट करार दिया था, क्योंकि हक जिरा खत्म हो चुका था, लेकिन दोनों मुल्ज़मान के पास, बानी पीटीआई और उनके अहलिया के पास, ये हक मौजूद था कि वो अपना दिफा करें और 342 का जो बयान है वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करें। और इसी तरह अगर वो चाहते हैं कि अपनी सफाई में कोई शहादत पेश करना चाहते हैं, यानी कि किसी गवाह का नाम लेना चाहते हैं कि अगर उसको अदालत बुलाए तो ये अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं, तो ये पूरा उनके पास मौका था। लेकिन हमने देखा कि गुज़िश्ता समाअत पे सिर्फ 342 का बयान जो है वो बुशरा बीबी का रिकॉर्ड हो सका। सरदार शहबाज ने डिक्टेट कराया, कंप्यूटर पे टाइप हुआ, जो उनके जो को थे ज़हीर अब्बास, वो भी उनके साथ मौजूद थे। और जज ने जो समाअत मुलतवी की, उसमें 2 रीजन थी। एक तो ये उनकी तबीयत खराब हो गई थी, और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन ये थी कि मुल्ज़मान और उनके वकला सुबह 9 बजे अडयाला जेल में मौजूद होंगे, और उनके तमाम जो बयान है खासतौर पर बानी पीटीआई का, कि वो लाजमी जमा कराएंगे। और तीसरी कंडीशन ये थी कि आपके पास अगर कोई भी ऐसा अपनी सफाई में कोई गवाह मौजूद है तो उसका नाम या उसका एड्रेस जो है वो अदालत को बताएंगे। लेकिन आज हमने देखा कि जज मोहम्मद बशीर अपने अमले के साथ पूरे 9 बजे, ठीक 9 बजे वो अडयाला जेल पहुंचे। एहतसाब के जो वकला हैं, सरदार मुजफ्फर अब्बासी इसको लीड कर रहे हैं, इसी तरह जो नवाज हैं वो भी इनके साथ मौजूद थे। अभी अमजद परवेज रास्ते में थे कि फैसला हुआ। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि मुल्ज़मान की जानिब से ना तो बानी पीटीआई अदालत में मौजूद थे, ना ही बुशरा बीबी थी, और इसी तरह उनके वकला में से कोई भी वकील, जो कि सरदार शहबाज इसको लीड कर रहे हैं, कोई भी वकील मौजूद नहीं था। और वकीलों को ज्यादा इस चीज का एहसास होता है कि जब आपको अदालत तंबीह करे कि सुबह की जो समाअत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने 9 बजे यहाँ पर पहुंचना है। लेकिन हमने देखा कि इस तरह की वो सूरत हाल नहीं बनी, तो लिहाजा अदालत ने जेल अमले को कहा कि आप फौरी तौर पर बानी को लेकर आए, क्योंकि वो तो ऑलरेडी जेल में मौजूद है। तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम जो है वो गए और बानी पीटीआई को लेकर आए। तो जैसे ही वो डायस पर पहुंचे तो जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि खान साहब, आपका 342 का बयान कहाँ है? तो बानी पीटीआई का जवाब ये था कि मुझे तो हाजिरी लगाने के लिए बुलाया गया, और इवन के उन्होंने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम को ये कहा कि अकरम, तुमने मुझे धोखे में रखा है, मैं तो हाजिरी लगवाने आया था। तो जज तो मुझे कह रहे हैं कि आप 342 का बयान दें। तो जिसके ऊपर जज ने कहा कि हाँ साहब, आपको कल भी हिदायत की थी कि 342 का बयान आज सुबह होगा, आप बयान लाजमी लेकर आए। तो जिसके जवाब में बानी पीटीआई का कहना था कि जवाब तहरीर है वो मेरे कमरे में है, तो अगर मेरे वकला आए तो मैं करवा दूंगा, क्योंकि उसमें कुछ रद्द बदल हो सकता है। तो जज साहब ने ये कहा कि आप बयान लेकर आए, आप मेरे स्टेनो को कहें वो टाइप करेगा, हम इस दौरान वकला आ जाएंगे। तो जब वकला आएंगे तो जो करेक्शन है, जो रद्द बदल है, वो आप आसानी से कर सकेंगे। तो बानी पीटीआई ने कहा कि आप फिर मुझे कमरे में जाने दें, क्योंकि मुझे पता है कि जेल के किस कमरे में, मेरे कमरे में किस जगह वो जवाब मौजूद है। तो जिसके ऊपर डिप्टी सुपरिटेंडेंट को साथ रवाना किया गया बानी पीटीआई के साथ। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट अकरम वापस आए। उन्होंने जज बशीर ने उनसे पूछा कि डिप्टी साहब, खान साहब किधर है? तो डिप्टी ने बताया कि सर वो नहीं आ रहे, उनका ये कहना है कि जब तक वकला नहीं आते वो यहाँ पर मौजूद नहीं आएंगे। तो जिसके ऊपर अदालत ने इत्माम हुज्जत करते हुए, जो इस केस का टाइटल है सरकार बनाम इमरान खान बुशरा बीबी, अपने अदालती एहलकार को हुक्म दिया कि वो जेल के बाहर जो कोर्ट है इसके बाहर कॉरिडोर में जाएं, वहां पर आवाज लगाएं। अदालती एहलकार ने इस हुज्जत को पूरा किया।
बाज़ाब्ता तौर पर उसने सरकार बनाम इमरान खान ٹھیک ہے عمران، آپ تفصیلاً ہم تک تمام تر صورتحال پہنچا رہے تھے. سینئر اینکر پرسن جاوید چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اس وقت ہمیں